आपने बहुत बार ऐसा महसूस किया होगा कि कुछ जगह, कुछ लोग या फिर कुछ घटनाएं पहली बार होते हुए भी हमें ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे पहले से ही हो चुकी हैं। कभी किसी अनजान इंसान के साथ मिलकर लगा कि उससे सदियों पुराना रिश्ता है। कभी कोई सपना देखा जो इतने यथार्थ के साथ आया कि उसकी स्मृति हमारी वर्तमान जिंदगी से भी अधिक गहरी प्रतीत हुई। मैं आपको बता दूं, यह कोई संयोग नहीं है, यह संकेत है एक गहरी यात्रा का जो शरीर से परे है। पुनर्जन्म यह कोई धार्मिक कल्पना नहीं है, यह चेतना की निरंतरता की अभिव्यक्ति है। तुम शरीर नहीं हो, यह तो लगभग सभी ने सुना होगा, लेकिन इसका अर्थ क्या है? अगर तुम शरीर नहीं हो तो फिर यह भी तय है कि मृत्यु के साथ सब समाप्त नहीं हो सकता। लेकिन फिर जो बचता है वह क्या करता है, वह कहाँ जाता है? बस यही सवाल है पुनर्जन्म का। मैं आपको बता दूं कि यह जीवन केवल एक अध्याय है, पूरी किताब नहीं। और इस अध्याय में जो अधूरा रह गया वह अगले अध्याय में दोबारा उभरेगा, नए नाम से, नए शरीर से और एक नए चेहरे के साथ। लेकिन वही स्मृतियां, वही अधूरी इच्छाएं, वही अचेतन में छुपे संस्कार, ये कहाँ चले जाते हैं? चलिए मैं आपको पुनर्जन्म से जुड़ी एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा। शायद इस कहानी से आपको मेरी बातें और अच्छे से समझ आ सके। एक छोटी बच्ची भारत के ही एक गांव में मुश्किल से 5 साल की होगी, पर वह रात को डर से चिल्ला उठती। वो कहती कि वे मुझे मार देंगे, मैं अपनी माँ के पास जाना चाहती हूँ। उसकी माँ घबरा जाती क्योंकि उसने कभी उसे डराने वाली कोई बात नहीं सुनाई थी और न ही कोई हिंसा उसके आसपास हुई थी। पर वह बच्ची लगातार कहती, मुझे आग में जलाया गया था, मेरी शादी जबरन हुई थी, मेरे पति ने मुझे जला दिया था। उस बच्चे के परिवार ने उस बच्चे की बातों पर ध्यान नहीं दिया, पर जब बच्चे ने एक शहर का नाम, एक गली का नाम, एक पुराने मकान का जब वर्णन किया तो सब चौंक गए। वे उस शहर में चले गए जिस शहर का वर्णन बच्चे ने किया था, और जब वे गए तो उन्होंने पाया कि वहां ठीक वैसा ही मकान था जैसा बच्चे ने बताया था, और उस घर में वर्षों पहले एक महिला को दहेज के कारण जलाकर मार दिया गया था। और बस वही कहानी वह बच्ची दोहरा रही थी। अब इसे आप क्या कहेंगे? क्या यह कहानी कोई कोइंसिडेंस है? नहीं। मनुष्य का शरीर मरता है, पर उसकी ऊर्जा, उसका चित्त, यह कभी नहीं मरते, और वही चित्त अगले जीवन की नींव बनाता है। और बस यही कारण है कि बुद्ध कहते थे कि अपने क्रोध को अभी देखो, नहीं तो यह तुम्हारे साथ तुम्हारे अगले जन्म में
प्रवेश कर जाएगा। हम जो अधूरा छोड़ देते हैं वह अधूरापन दोबारा लौटता है। जो तुम आज नहीं समझते वही तुम्हारे कल की सीख बनेगा। और बस यही है पुनर्जन्म। चलिए मैं आपको एक छोटे से उदाहरण के साथ इस पुनर्जन्म को थोड़ा और समझाना चाहूँगा। मान लीजिए एक विद्यार्थी जो गणित में कमजोर है, वह अगली कक्षा में भी पिछली कक्षा की अधूरी समझ के साथ आता है। नया पाठ्यक्रम शुरू हो जाता है पर उसकी कठिनाई बनी रहती है। पुराने अधूरे पाठ नए पाठ को भी प्रभावित करते हैं। ठीक ऐसे ही पिछले जन्म का मोह, वासना, भय सब कुछ तुम्हारे साथ आता है। बस नाम बदल जाते हैं, शरीर बदल जाता है, पर जो तुम हो वह नहीं बदलता, वह वही रहता है, बस एक मूर्छित अवस्था में। और जब तुम्हें ध्यान आता है, जब तुम्हारा साक्षी भाव प्रकट होता है, तब पहली बार वह चक्र टूटता है। पुनर्जन्म एक सजा नहीं है, बल्कि यह तो एक अवसर है तुम्हारे जागने का। जब तक तुम जागते नहीं तब तक तुम अपनी यात्रा को देख नहीं पाते, और जब तक तुम अपनी यात्रा को देख नहीं पाते तब तक प्रकृति तुम्हें बार बार मौके देती है। एक और जीवन, एक और माँ, एक और प्रेम, और यहाँ तक कि एक और मृत्यु। लेकिन मैं आपको बता दूं, इनकी भी सीमा होती है। अनंत अवसर नहीं मिलते। इसीलिए मैं कहता हूं, जिसने मृत्यु को पूरी जागरूकता से देख लिया वह इस जन्म मरण के खेल से मुक्त हो जाता है। तो पूछो अपने आप से, क्या तुम तैयार हो इस जीवन को पूर्णता से जीने के लिए, या फिर एक और जन्म, एक और भूल, एक और अधूरापन? अगर तुम इस चक्कर को समझना चाहते हो तो मुझे सुनते रहो। हर बार जब मैं बोलता हूं तब मैं एक नया द्वार खोलता हूं, तुम्हारे भीतर की उस समृद्धि के जो तुम्हारे पुनर्जन्म को समझ सकती है। दोस्तों, सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल फिलोसोफर विंग्स को और इस यात्रा को आगे बढ़ाएं, क्योंकि यह सिर्फ एक चैनल नहीं है, यह तुम्हारी चेतना की किताब का अगला पन्ना हो सकता है। और ध्यान रहे, यह सिर्फ एक वीडियो नहीं है, यह एक खिड़की है तुम्हारी स्मृति की। फिलोसोफर विंग्स मतलब एक कदम विचार की ओर। धन्यवाद।